अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी कि व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन यू आर फास्टिंग। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़ों की क्या अहमियत है ये तो हम सब जानते हैं। रोज़ों की अहमियत, रोज़ों की फजीलत कुरान मजीद में बार बार इस बात का जिक्र किया गया है और इस बात का सबको पता है कि रोज़े जो हैं वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं और वो हमने जो है वो 30 दिन रोज़े रखने होते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे रिलीजन में तो ये चीज़ एम्फेसाइज की गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़े जो हैं वो आपके जिस्म को बहुत सारे डैमेजेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिला देते हैं। सुभान अल्लाह। ये जो है एक ना सिर्फ जो है वो इस्लामिकली इनफैक्ट साइंटिफिकली इस चीज़ को अब प्रूव किया गया है कि रोज़े आपके जिस्म में हीलिंग प्रोसेस को, क्लीनिंग को तेज़ करते हैं। तो आज थोड़ी सी इस पे बात करते हैं कि ये कैसे होता है। रोज़ों के जो पहले कुछ दिन हैं उसमें आपका शुगर लेवल भी ड्रॉप होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होता है और हार्ट बीट भी कई लोगों की स्लो हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके जिस्म को इस जो चेंज है उसकी आदत नहीं होती। तो आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा होता है, चूँकि आप खाना कम खा रहे हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा आपके खाने को हज़म करने के लिए। लेकिन आपको एनर्जी तो चाहिए, मूव करने के लिए, काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो आपके मसल्स जो हैं वो जो स्टोर्ड शुगर होती है हमारे जिस्म में वो उसको इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइकोजन कहा जाता है उसको, और फिर उसके ज़रिए हम थोड़ी बहुत एनर्जी जो हमारे अंदर आती है, फिर हम मूव भी करते हैं, काम भी करते हैं ड्यूरिंग रोज़े। उससे फिर क्या होता है, योर बॉडी फील्स वीक। आपको जो है वो हेडेक भी हो रही है, डिजीनेस भी हो रही है, और जो उसका मेन सिम्टम है वो बैड ब्रेथ होता है कि आपके जब आप बात करते हैं, सांस लेते हैं, उससे बहुत स्मेल आती है। इसके अलावा आपकी ज़ुबान जो है उस पर एक सफ़ेद रंग की परत सी जम जाती है और भूख भी हमें काफ़ी ज़्यादा पहले कुछ दिनों में लगती है। उसकी रीज़न यही होती है कि आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जब वो स्टोर्ड शुगर है जो एज ए एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, तो यू फील वीक। लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फिर भी इट इज़ नॉट एट रेस्ट। अगर आपका खाना हज़म नहीं कर रहा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और काम है, वो है जी आपकी बॉडी की हीलिंग और जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसको करना। लेकिन नॉर्मल डेज़ में ही नहीं हो पाता। उसकी रीज़न ये है कि एक खाना हज़म होने में 24 से 72 घंटे लगते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खाना हज़म करने में मसरूफ़ होता है, फिर हीलिंग प्रोसेस पे इतना ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फोकस नहीं कर पाता। लेकिन रोज़ों के दौरान चूँकि बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फारिग है, उसके पास टाइम होता है कि तब आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है उस पर फोकस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। उससे फिर आपके ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स स्पेशली बहुत तेज़ी से बनते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत एक्टिव हुआ होता है ड्यूरिंग रमदान। और आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपका हार्ट, लंग्स, किडनी और भी जो मेन ऑर्गन्स हैं उनमें रिपेयर का सिस्टम चल रहा होता है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई लंग्स की है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपके जो डैमेज टिश्यू हैं उनको जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रिपेयर कर रहा होता है। रोज़ों के मिड में आपको थोड़ी बहुत एनर्जी फील होती है और आपका जो हीलिंग प्रोसेस है दैट इज़ एट इट्स पीक इन द मिड ऑफ रमदान। आपके डैमेज टिश्यूज़ जो हैं वो हील हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कितना टाइम लगता है डैमेज टिश्यूज़ को हील होने में। ये डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल जंक फूड वाला है तो फिर आपके जो रेपरेशन सिस्टम है या जो हीलिंग प्रोसेस है उसको हील होने में बहुत टाइम लगेगा। और आपका जो बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है चूँकि दैट इज़ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड, जब आप जंक फूड की तरफ जाते हैं तो फिर आपका जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। तो रोज़ों में फिर ये होता है कि चूँकि आप जंक फूड नहीं ले रहे, उससे फिर आपका जो है वो हीलिंग प्रोसेस चल तो रहा होता है लेकिन इट टेक्स सम टाइम। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत हेल्दी फूड भी खा रहे हैं, थोड़ा बहुत जंक फूड भी खाते हैं, तो जब मिड गुजरता है तो आखिरी जो रोज़े आते हैं उसमें फिर आपकी थोड़ी सी एनर्जी बहाल होना शुरू हो जाती है। लेकिन मिड के रोज़ों में क्या होता है, आपको फील
होता है कि योर मसल्स आर टाइटनड अप, आपको टांगों में, बाजुओं में, कमर में पेन हो रहा होता है। उससे फिर कई दफ़ा टांगों में खलियाँ, ऐसे लेडीज़ को लगता है जी खलियाँ पड़ गई हैं, हमसे काम नहीं हो रहा। उसकी रीज़न यही होती है कि आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। इसलिए आप परेशान मत हुआ करें, वो आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। आपका जिस्म अपने आप आपके मसले और परेशानियों को हील कर रहा है। आपको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के हुक्म से हीलिंग प्रोसेस अपने आप आपके जिस्म में हो रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितना खूबसूरत जो है वो निज़ाम बनाया है हमारे जिस्म का। आखिरी दिनों, जो रोज़ों के आखिरी दिन है, उसमें क्या होता है, चूँकि आपका फास्टिंग जो प्रोसेस है, आपकी बॉडी उसकी आदी हो चुकी होती है और आपका एट द एंड ऑफ द रमदान आपका हीलिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया होता है। आखिरी दिनों में यू फील वेरी एनर्जेटिक, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा फील हो रहा होता है। कुरान भी बहुत तेज़ी से लोग पढ़ते हैं आखिरी दिनों में, क्योंकि एनर्जी आ जाती है। तरावियाँ भी माशाल्लाह सारी पढ़ी जा रही होती हैं, तो जो कि शुरू में थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लगता है, क्योंकि आपका जिस्म जो है वो उस सिस्टम का आदी नहीं होता। तो इसीलिए रोज़ों के बाद आपकी जो एक नई जो है वो एनर्जी आपके जिस्म में आती है और आपका प्रॉपर एक जो है वो साफ़ सुथरा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम एट द एंड ऑफ द रमदान जो है वो बन जाता है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो जंक फूड है उसको इतना आप अपना बाद में लाइफस्टाइल का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस हुआ है और माशाल्लाह सब क्लीनिंग जो है वो हुई है। तो आई एम श्योर मेरा जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग टू माय वीडियोस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।